अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल हैं आप सबके? ठीक ठाक होंगे। असूल इल्म की एक और वीडियो में खुशामदीद। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 है, जो कि हमने करना है। SLO 12.1 है इसमें, और ये नॉमेनक्लेचर है। इस SLO में हमने डिस्कस करना है कि हाइड्रोकार्बन्स के को नाम देने की या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने की क्या ज़रूरत है, क्यों जो है वो एक पूरा सिस्टम इंट्रोड्यूस है जो कि हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करता है, और इसकी ज़रूरत क्या है। और फिर ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी कि ये जो इनिशियल हाइड्रोकार्बन्स हैं, छोटे हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनकी नेमिंग कैसे की जाती है, किस रूल के अकॉर्डिंग जो है वो इन हाइड्रोकार्बन्स के नाम रखे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम इसकी अहमियत को समझें तो ये है कि ड्यू टू द फास्ट राइज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज इंक्रीज्ड, पोजिंग एन इशू इन नेमिंग देम। अब चूंकि हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद इतनी ज़्यादा है कि उनको एक ही तरह के मॉलिक्यूलर फार्मूला होने के बावजूद डिफरेंट तरह के उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। तो किस तरीके से उनके हम इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मतलब तरतीब से रख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो जिनेवा में एक साइंटिफिक कम्युनिटी बैठती है, एंड इन 1882 वो एक सिस्टम डेवलप करते हैं, और उसको जिनेवा सिस्टम कहते हैं। एंड दे स्टार्ट नेमिंग देम। वही सोसाइटी फिर आगे जाके हमारे पास 1960 में आयोपैक बनती है, जिसको जो है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। अब इसका पर्पस क्या है, यानी कि नीड क्या है? सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है क्लैरिटी और यूनिकनेस। ठीक है, कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला रखता है, लेकिन उनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं वो सेम है। तो इस बात में क्लैरिटी लाने के लिए कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज़ है और किस तरीके से यूनिक है, दो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूनिक कैसे हैं, तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करती है नेमिंग से। फिर कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में हम नेम ऑब्वियसली, मतलब अब जैसे आप हैं, तो अगर इंसान जुड़वा बच्चे भी हों तो उनके भी नाम मुख्तलिफ होते हैं, ताकि कम्युनिकेट करना उन लोगों के साथ ईजी हो। तो साइंटिफिक कम्युनिटी में भी जब आपने कोई एक साइंटिस्ट है, वो किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से बात कर रहा है, तो वो उसका एग्जैक्ट नाम बोल सकता है, ताकि अगले जो उसके फेलोज़ हैं उनको भी समझ आ सके कि किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जा रही है। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई 100 में या 200 तो है नहीं है, हज़ारों भी नहीं है, बल्कि लाखों हैं। तो इसी तरह ग्लोबल कंसिस्टेंसी भी है। नाम जो हैं वो बात चीज़ें होती हैं, उनको किसी लैंग्वेज में कुछ कहते हैं, मतलब अगर चेयर है तो चेयर को उर्दू में कुर्सी कहते हैं, इंग्लिश में चेयर कहते हैं, फ्रेंच में कुछ और कहते हैं, इसको जर्मन में कुछ और कहते होंगे, उसको अफ्रीकन लैंग्वेजेस में कुछ और कहते होंगे। ठीक है, तो अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ नाम होगा तो हर टाइम कन्फ्यूजन ही पड़ रहेगी। जर्मन साइंटिस्ट किसी को कुछ कह रहे होंगे, जो इंग्लिश साइंटिस्ट हैं वो सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई नाम ले रहे होंगे। ठीक है, तो जो कि हर वक्त कन्फ्यूजन ही पड़ रहेगी, और इतने ज़्यादा जो नाम हैं, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उनमें हर टाइम मसला ही पड़ा रहेगा। तो इस वजह से जब एक ही नाम होगा और पूरी दुनिया में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ही नाम चलेगा, तो चाहे कोई डिस्कवरी जर्मनी में हो रही है, चाहे कोई डिस्कवरी इंडिया में हो रही है, चाहे कोई डिस्कवरी फ्रांस में या स्पेन में कहीं पर भी हो रही है, तो एग्जैक्टली जो है वो सारी दुनिया को पता होगा कि ये नाम है और इस नाम का ऑर्गेनिक कंपाउंड ये वाला होता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता है। ठीक है, फिर प्रिडिक्टेबिलिटी भी है। अब जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम रखा जाता है या जिन जिन सेट ऑफ रूल से नाम रखा जाता है, वो सेट ऑफ रूल उसके एक प्रिडिक्टेबल नेचर को शो करते हैं, जो कि अभी रूल्स में आगे जाके मैं आपको इसको बहुत अच्छे से कन्वे करता हूँ।
फिर एजुकेशन के हवाले से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है या इसकी ज़रूरत है कि लर्निंग इजी हो जाती है। ये भी अभी रूल्स में आगे बात करते हैं, केमिकल लिटरेचर, डेटा, कंप्यूटर डेटाबेस, लीगल कंप्लायंस वगैरह, ये सारी ये मैं डॉक्यूमेंट आपको साथ साथ दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसकी रीडिंग भी कर सकते हैं। अब हम SLO नंबर 12.1.2 की बात करते हैं, जिसमें है अप्लाई आयोपैक सिस्टम इन नेमिंग कंपाउंड्स अल्कीन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस अप टू 7 कार्बन एटम्स। ठीक है, यानी कि अब ये जो अभी आयोपैक नेमिंग सिस्टम की बात की है, अब इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि मैंने अभी आपको बोला। तो इन सेट ऑफ रूल्स को अब हम लगाते हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस के ऊपर, और हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के आयोपैक नेमिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले अगर अल्केन की बात करें तो अल्केन्स का सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूस चेन। ठीक है, चाहे वो स्ट्रेट है चाहे वो ब्रांच है। यानी कि लेट्स सपोज कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मेरे सामने है, आपके सामने ये दिखा रहा हूँ मैंने बनाया है। अब इसमें देखें कि सबसे लंबी चेन कौन सी है। एक मिनट, ये इसको मैं ठीक कर लूँ ज़रा ताकि क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ। ओके, नाउ लेट्स सपोज कि ये एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे लंबी चेन कौन सी है। ठीक है, तो अब ये देखें ये कौन सी लंबी चेन बनती है, गिने ज़रा इसमें कौन सी लंबी चेन बनती है। पहले सबसे ये गिनते हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर इस चेन को हम काउंट करें तो इस चेन में 12 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, अब दूसरी चेन को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, यहाँ तक तो 12 हैं। अब आगे काउंट करने हैं, ये 13 14 15 16 और 17। इस चेन में 17 कार्बन एटम्स हैं। अगर इसमें देखें 13, ये 13 तक थे, 14 15 16 17 और 18 कि 13 थे, 12 थे, दोबारा गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये भी 17 है और ये भी 17 है। तो दैट मीन्स कि इन दोनों में इक्वल अमाउंट है। तो यानी कि हम चाहें तो ये वाली चेन सेलेक्ट कर लें, चाहे तो ये वाली चेन सेलेक्ट कर लें। ठीक है, दोनों सूरतों में आप कोई सी भी चेन सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अब इनमें सेम है। ठीक है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो आप चाहे तो जौन सी मर्जी चेन इनमें से चूज़ कर सकते हैं। दोनों के 17 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन चूँकि आपकी 17 तक नहीं है, आपने जो है वो 7 कार्बन एटम्स तक करना है। ये 7 कार्बन एटम्स का आपका कहा है, तो यहाँ से जो है वो हम थोड़ा सा रेस कर लेते हैं। ये सिर्फ आपकी समझाने के लिए मैंने इतना लंबी चेन बनाई थी। वैसे हम 7 तक रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 तो 7, राइट, यहाँ तक हम रहते हैं। तो आपके लिए जनरली बस ये वाला जो कंपाउंड है ये मैक्सिमम आपने स्टडी करना है। नाउ लेट्स सपोज कि आपके पास चेन लग जाती है, लेट मी जस्ट रेज दिस आपके पास चेन लग जाती है यहाँ पे सेंटर में एक्सक्यूज मी। अच्छा, यहाँ पे आपके पास चेन लग जाती है और यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन जुड़ गया यहाँ के पास कार्बन है 1 2 3 4 जी। तो अब आपके पास ये कंपाउंड बन गया है। अब आपने कौन सी चेन लेनी है, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5। ऑब्वियसली आप ये वाली चेन लेंगे। मैं इसको मोटा कर देता हूँ, ये वाली चेन हमने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं। तो सबसे पहला जो रूल हुआ वो ये हुआ कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूस, चाहे स्ट्रेट चेन है चाहे ब्रांच चेन है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या करते हैं,
असाइन द नंबर ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम दैट एंड टू विच ब्रांच और रेडिकल इज नियरर। ठीक है, वहाँ से शुरू करनी है कि जहाँ पे ब्रांच या रेडिकल सबसे करीब तरीन हो। अब यहाँ पर तो हमारे पास चलें लेट सपोज के एक और लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे ब्रांच या रेडिकल कहाँ पे करीब है। यहाँ से 3 कार्बन एटम्स हैं और यहाँ इस साइड पे 2 कार्बन एटम्स हैं। अब इस साइड पे 2 कार्बन एटम्स हैं तो दैट मीन्स कि हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ठीक है, क्यों ऐसे किया? क्योंकि इस साइड से जो लेफ़्ट साइड है, ये वाली साइड है, यहाँ पर ब्रांच करीब है, इस साइड पे ब्रांच करीब है। तो जिस साइड पे ब्रांच ज़्यादा करीब होगी उस साइड से हमने नेमिंग शुरू करनी होती है। ठीक हो गया? या रेडिकल लगाया अगर अल्काइल रेडिकल है, यानी कि जिस तरह पिछले चैप्टर में हमने अल्काइल रेडिकल पढ़ा, तो हाइड्रोजन रिमूव हुई हो अगर, तो वहाँ से शुरू करते हैं। नेम द अल्काइल रेडिकल विद इट्स पोजीशन। ठीक है, अब काउंटिंग चूँकि यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो 1 2 3 तीसरे कार्बन के ऊपर लगा हुआ है अल्काइल रेडिकल। ये कौन सा अल्काइल रेडिकल है? मीथेन का रेडिकल है। ठीक है, तो हम यानी कि अगर नाम रखना शुरू करेंगे तो मैं कहूँगा 3, इसको साइड पर कर लें, 3 मिथाइल। ठीक है, इसका नाम यहाँ से शुरू होगा 3 मिथाइल। अच्छा, if the name radical appear more than once in the chain, the number of alkyl radical will be expressed by prefix. ठीक है, now let's suppose कि यहाँ पर एक और अल्काइल जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक और अल्काइल जुड़ा हुआ है, तो अब यानी कि ये 2 मिथाइल हो गए हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर कहूँगा, मैं यहाँ पर बोलूँगा 3 डाई मिथाइल। ठीक है, 3 डाई मिथाइल। अगर 3 होंगे तो टेट्रा ट्राई, और अगर 4 होंगे तो टेट्रा का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर 4 साइडों के ऊपर कार्बन जुड़ा है तो टेट्रा, 3 साइडों पे जुड़ा है अल्काइल रेडिकल है तो ट्राई यूज़ हो जाएगा, 2 के लिए डाई यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो 3 डाई मिथाइल। अब आगे क्या करना है? When there are 2 or more separate alkyl radicals in a chain, they are designated by in alphabetical order. अच्छा, now let's suppose कि अगर ये हमारे पास जो है वो सेम है तो डाई ट्राई कर लिया ना। अगर सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो क्या करना है? अगर सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो क्या करना है? now let's suppose कि यहाँ पर मैं, अब ये इथेन हो गया। ठीक है, तो उस सूरत में नाम कैसा रखना है? उस सूरत में हम कहेंगे 3 मिथाइल, मिथाइल से पहले आएगा इथाइल। ठीक है, 3 इथाइल फिर मिथाइल। ठीक है, 3 इथाइल फिर मिथाइल। इथाइल का ई पहले आता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अब चलना है। अब ई पहले आता है, एम बाद में आता है। ठीक है, तो 3 यानी कि तीसरे कार्बन एटम के ऊपर एक इथाइल रेडिकल है और एक मिथाइल रेडिकल है। ठीक है, व्हेन सेपरेट अल्काइल रेडिकल अकर at the same location on a carbon atom from either end of the chain, carbon atom is numbered and to the larger radical is nearer. अच्छा, अब अगर आपके पास अलमिया ये पैदा हो जाए कि दोनों साइडों पे ब्रांच है, ठीक है, तो आपने काम कहाँ से शुरू करना है? तो आपने यानी कि नेमिंग कहाँ से शुरू करनी है? कार्बन एटम्स को गिनना कहाँ से शुरू करना है? तो उसके लिए आपने कहाँ से गिनना है? जहाँ पर बड़ा अल्काइल रेडिकल हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बड़ा अल्काइल रेडिकल है। ठीक है, तो आप यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे इस साइड से। ठीक हो गया? ओके, आगे एंड द नेम ऑफ द पेरेंट चेन इज नेम विद रिस्पेक्ट टू कार्बन एटम्स। आखिर में अब हमने नाम रख देना। अब ये क्या चीज़ है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं इसके, तो दैट मीन्स कि ये क्या हुआ? 3 इथाइल मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, 6 कार्बन एटम्स हैं तो 3 इथाइल मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम आ गया। ठीक है, ये इस कार्बन एटम का क्या आ गया? नाम आ गया। तो इस तरीके से हम जो है वो नाम दे देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, आयोपैक नेम हम बनाते हैं। ठीक हो क्या? अल्केन्स का।
अल्कीन्स भी सेम इसी चीज़ पे फॉलो करती हैं, सिर्फ फंक्शन इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क ये है कि डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि लेट्स सपोज कि ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसमें पहला जो रूल है वो ये कहता है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ एटम लेनी है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हो, ठीक है। डबल बॉन्ड कार्बन एटम हमने इस्तेमाल करना है अगर लेट्स सपोज के एक चेन है जिसके अंदर एक साइड पे सारी की सारी सिंगल बॉन्डेड एटम लगा है और एक चेन है जिसमें डबल बॉन्ड है, और अगर आप अल्कीन का नाम दे रहे हैं तो फिर आपने वो वाली चेन लेनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड है, वो चेन नहीं लेनी जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, तो बाकी सारे रूल वही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सारे सेम रूल हैं, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आएगा, नाम में आएगा कि नाम में आपने एन की जगह इन कर देना, ठीक है। इथाइल मिथाइल हेक्सीन, ठीक हो गया। तो ये आपका रूल है अल्कीन्स की नेमिंग के लिए। अल्काइंस की नेमिंग के लिए भी सेम वही चीज़ है, अब फ़र्क सिर्फ कितना है कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, और नाम में आपने क्या करना है, हेक्साइन कर देना, ठीक है, क्योंकि अल्काइन का रेड जो नाम होता है वो ये होता है। अगर मुख्तसार के साथ बताऊँ तो अगर अल्केन है तो आपने नाम के साथ ए एन ई लगाना है, अगर अल्कीन है तो आपने ई एन ई लगाना है, और अगर अल्काइन है तो आपने वाई एन ई का यूज़ करना है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आयोपैक नेमिंग करते हैं। आपके पास 7 जो हैं वो आपने 7 अल्काइंस की 7 तक आपने जो है वो कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है, ठीक है। तो ये था आपका एसएलओ 12.1। इसमें हमने आयोपैक्स नेमिंग सिस्टम को देखा और एलिमेंट्स को नाम किस तरह देते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़रूर वीडियो को लाइक किया करें, देखिए यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो लाइक्स पर चलता है, तो अगर आप जितना वीडियो को लाइक करेंगे, देखते हैं वीडियोस को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो उतना समझेगा कि ये वीडियो जो है वो अच्छी है, आगे बाकी स्टूडेंट्स को रेकमेंड करने वाली है। तो अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो ये वीडियो जो है वो आगे ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचेगी, और इस तरह जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जो है वो ये एक तो लेक्चर पहुँचेगा, दूसरा ये कि मुझे भी बेनिफिट होगा इसमें और मुझे सपोर्ट होगी, तो ऑब्वियसली मैं जो हूँ वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा, मुफीद और ज़्यादा ऑन टाइमली जो है वो आपके रिक्वेस्ट को जो है उसके मुताबिक जो है लेक्चर जो है वो डिलीवर कर सकूँगा। तो अगली वीडियो में जो है वो फिर हम एसएलओ 12.2 को कवर करेंगे एंड आगे फिर उसको चलते जाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।